रात के 9:30 बज गए हैं। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो इस खबर में आपका स्वागत है। वैसे ये खबर नहीं, ये एक बहस है कि आपका जॉब टाइम यानी आपके काम के घंटे कितने होने चाहिए। अगर कंपनी आपको मशीन बना दे तो क्या आपको मंजूर है, या फिर आप हफ्ते में 5 दिन और दिन में 9 घंटे ही काम करना चाहेंगे? फिर चाहे जैसी भी ग्रोथ मिले, सैलरी जैसी भी बढ़े ना बढ़े, प्रमोशन मिले ना मिले। खबर यह है कि किसी सर्विस क्लास यानी कर्मचारी से उसकी कंपनी को हफ्ते में कितने घंटे काम लेने चाहिए। हफ्ते में 5 दिन 45 घंटे या हफ्ते में 6 दिन 54 घंटे। देश की 6ठे नंबर की कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा था 70 घंटे, लेकिन देश के 12वें नंबर की कंपनी L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यम का कहना है 90 घंटे। नौकरी में तो जिंदगी नरक है। इस बौद्धिक बहस को एन सुब्रमण्यम ने L&T की एक मीटिंग में अपने 90 घंटे वाले आइडिया से फिर पब्लिक में जिंदा कर दिया। एक ने पूछ लिया, हम शनिवार भी कब तक काम करते रहेंगे? सुब्रमण्यम बोले, मैं तो चाहता हूँ रविवार भी करो। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. यहाँ बीवी को निहारने वाली बात फिजूल की बात थी। सुब्रमण्यम भूल गए कि सबकी पत्नियां नहीं होती हैं, होती भी हैं तो संडे को बच्चे भी खिलाए घुमाए जाते हैं। इसलिए आइए अपना फोकस 90 घंटे पर ही रखें। सुब्रमण्यम के आइडिया पर दीपिका पादुकोण ने कहा, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान चौंकाने वाले हैं। RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी तंज किया, क्यों ना छुट्टी के दिन को एक मिथ बना दिया जाए, क्यों ना संडे का नाम सन ड्यूटी कर दिया जाए। ये तो सिर्फ उदाहरण है। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम के 90 घंटे के विचार पर जमकर बैंड बजाया जा रहा है। विवाद के बाद L&T ने एक बयान दिया, उसमें सफाई नहीं दी बल्कि सुब्रमण्यम को जस्टिफाई किया। कहा, L&T 8 दशक से भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। ये समय भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का है। L&T के चेयरमैन की टिप्पणी यही महत्वाकांक्षा दर्शाती है। असाधारण परिणामों के लिए असाधारण प्रयास जरूरी है। यहाँ L&T अपने चेयरमैन के बयान को इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की लाइन पर ही ले गई है। हफ्ते में 70 घंटे काम की सलाह देते हुए नारायण मूर्ति ने कहा था, भारत की तरक्की काम और त्याग से होगी, न कि आराम से। मोदी 100 घंटे काम कर सकते हैं तो हम कुछ घंटे नहीं बढ़ा सकते। 80 करोड़ लोग गरीबी में हैं, हम मेहनत नहीं करें तो कौन करेगा? हो सकता है सुब्रमण्यम का कहना भी वैसा हो जैसा हम अपने बच्चों को कहते हैं कि यही तो उम्र है पढ़ाई की, पढ़ लिए तो जवानी भर ऐश, या जवानों को कहते हैं यही तो उम्र है कमाने की, कमा लिए तो बुढ़ापे में आराम। काम के घंटों पर दुनिया में अंतहीन बहस है। अलग अलग श्रम कानून, अंतहीन केस स्टडीज, अनलिमिटेड मेडिकल रिपोर्ट्स है। ले देकर कॉर्पोरेट पर सवाल है कि क्या 70 या 90 घंटे का ज्ञान कॉर्पोरेट स्वार्थ है? क्या ये कर्मचारी का खून चूसने की मानसिकता है? काम के घंटों के हिसाब से क्या सैलरी भी सही है? इन सवालों को बिल्कुल गैर वाजिब नहीं कह सकते, क्योंकि सुब्रमण्यम 8 साल से L&T के चेयरमैन हैं। पक्की नौकरी है। साल की सैलरी भी इस वक्त 51 करोड़ रुपए है, यानी L&T के बाकी कर्मचारियों से 535 गुना है। यहाँ एक छोटा सा गणित रखना और जरूरी है। हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। सुब्रमण्यम के हिसाब से 90 घंटे काम के निकाल दें तो बचते हैं 78 घंटे। अब डॉक्टर की रोज 8 घंटे की नींद की सलाह मान लें तो हफ्ते में 56 घंटे सोने में निकल गए, बचे 22 घंटे। इसमें बाकी काम कैसे मैनेज करेंगे, ये सुब्रमण्यम ने नहीं बताया है। काम के घंटों पर एक और सफल व्यक्ति गौतम अडानी के विचार भी पब्लिक डोमेन में है। अडानी का कहना है, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस एक दूसरे पर थोपा नहीं जाना चाहिए। कोई फैमिली के साथ 4 घंटे में खुशी पा लेता है तो कोई 8 घंटे में। घर दफ्तर में संतुलन तब महसूस होता है जब काम पसंद का हो। अब हम खबर के दी एंड की तरफ बढ़ते हैं। बताते हैं कि इस कॉर्पोरेट ज्ञान में कमी कहाँ है। वो यहाँ है कि इसमें काम के घंटों पर जितना जोर है उतना क्वालिटी टाइम पर नहीं है। कॉर्पोरेट किचकिच कैसे मिटे, टारगेट अचीव करने का तनाव कैसे घटे, इस पर ज्ञान नहीं है। कहीं का भी डेटा उठाकर देखें, ये BP, हार्ट अटैक के पीछे ऑफिस के घंटे कम, ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।